हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन से आज हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और इसका क्या यूज़ है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो वर्ड यूज़ होते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ एक वर्ड होता है हमारा एब्सिसा, और दूसरा वर्ड होता है ऑर्डिनेट। इन दोनों का यूज़ करके कोऑर्डिनेट वर्ड बना है। क्लियर? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। और एब्सिसा यूज़ किया जाता है एक्स के लिए और ऑर्डिनेट यूज़ किया जाता है वाई के लिए। तो अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो हमारा एरो का साइन है, ये लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड एक्स। और जो हमारा वर्टिकल सिंबल है, ये वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल वाई। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम, ये आ जाएगा हमारा एक्स, ये हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ लिखेंगे एक्स डैश, पॉजिटिव को वाई वर्टिकल एंड माइनस करेंगे माइनस वाले को वाई डैश। क्लियर? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। जो पॉजिटिव है वो एक्स रहेगा, जो नेगेटिव है वो डैश के साथ रिप्रेजेंट होएगा। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल है, जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ये हो जाएगी वाई वाई डैश, क्योंकि माइनस वाले डैश से डिनोट होंगे। अब ये दोनों तो हमारा एब्सिसा हो गया हमारा एक्स और ऑर्डिनेट्स हो गए हमारे वाई। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब समझ आ गई आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं दो पॉइंट्स के बेस पे। और इसके एडवांटेजेस क्यों, हम ऐसा करते क्यों हैं, ये हम किसी भी चीज़ की पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, जब एरोप्लेन को हवा में उड़ाया जाता है तो उसकी पोजीशन को चेक किया जाता है और बार बार उससे कंफर्म किया जाता है। जो भी पायलट्स होते हैं वो कंफर्म करते हैं कि हम कितने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर जा रहे हैं, इस पोजीशन पे जा रहे हैं, रास्ता आगे क्लियर है या नहीं। ये जो वर्डिंग होती है यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारा एरोप्लेन जो है किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है, कितनी दूर है, नीचे ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे है और कितने स्ट्रेट जा रहा है, लेफ़्ट राइट और अपर एंड बॉटम से किस डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। हर एक चीज़ जिसके लिए हमें एक पॉइंट डिफाइन करना है, उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है, वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको पता लग गया आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने चैप्टर के ऊपर। अब हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ले ली, उसके ऊपर हमने डिनोट कर दिए कुछ सिंबल्स, कुछ ज़ीरो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको ज़ीरो से डिनोट करते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव, और ये साइड में लेफ़्ट साइड में माइनस का हो जाएगा। ऐसे वाई के ऊपर हमने डिनोट कर लिया। अब देखिए, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होते हैं ये। ठीक है, अब देखिए, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, तो मीन्स कि एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है। और एक बात और, इन्हें इस तरह से डिफाइन किया जाता है इन क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, एक्स इंटू वाई, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं और सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, उसके बाद वाई को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स लिखना है, तो एक्स हमारे यहाँ क्या है, माइनस का है, और वाई हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब माइनस और प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो एक्स भी हमारा माइनस का और वाई भी माइनस का है, तो दोनों सिंबल हमारे माइनस के आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स हमारा पॉजिटिव होता है और वाई हमारा नेगेटिव होता है। क्लियर?
तो ये हो गए हमारे क्वाड्रेंट्स। अब देखिए, अब हमें अब कोई पोजीशन को हमें कैसे डिनोट करना है यहाँ पे वो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे 2,3 को डिफाइन करना है इस लाइन के ऊपर। अब देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले तो मुझे क्वाड्रेंट डिसाइड करना कौन सा होगा, वो होगा ये, दोनों पॉजिटिव हैं। अब सबसे पहले आता है x, उसके बाद आता है y, तो इसका मतलब x मेरा 2 है और y मेरा 3 है। तो x को मैं 2 लूँगी, ये रहा x, ये इस पोजीशन पे है, और y 3 ये रहा यहाँ पे है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से डिनोट करना है, यहाँ 2 से स्टार्ट करते हुए यहाँ से एक लाइन ऐसे ऊपर जाएगी और 3 के साथ यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, इसको मैं लिखूँगी 2,3। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी आ रही है, बट आप स्केल से लेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। क्लियर? ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेनी है। तो ये हमारा जो पॉइंट है 2,3 हो गया, x हमारा 2 है और y हमारा 3 है। चलिए एक पॉइंट और ले लेते हैं। एक बात और, ज़ीरो से भी आपको मैं बता देती हूँ ज़ीरो से कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए x हमारा 0 है, तो 0 तो यहाँ पे है, और y हमारा 2 है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन बनी 0 से लेके 2 तक। तो ये जो लाइन है इसको हम लिखेंगे 0,2, क्योंकि इसको इसके अलावा और कोई लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि ये 0 भी यहीं है 2 भी यहीं है, तो इसी लाइन को डार्क कर दिया जाएगा और यहीं पे लिख दिया जाएगा 0,2। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। इसी तरह से हम माइनस को भी लिख सकते हैं। अब माइनस मान लीजिए हमारा x माइनस का आ जाए और y पॉजिटिव का हो, माइनस का 2 एंड प्लस का 2, y पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव y यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो बस इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा -2 और +2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो हमने x के देखे हैं। अब हम देख लेते हैं अगर y हमारा माइनस का आ जाए तो। मान लीजिए x हम ले लेते हैं 2 और y को ले लेते हैं माइनस का 3। तो x 2 है, यहाँ पे है प्लस का, y माइनस का है तो नीचे आ जाएगा ये y -3, ये रहा। तो 2 यहाँ से लिया हमने और 3 ये रहा माइनस का 3, तो इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा बन जाएगा 2 -3। इसी तरह से अगर दोनों माइनस के आ जाएं तो -3 -3, x भी -3 y भी -3, तो x माइनस का यहाँ पे है और y माइनस का ये रहा, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा ये हमारा -3 -3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। बस इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और समझेंगे अच्छे से इस चैप्टर को। तो चलिए, टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।